क्या आप सोच सकते हैं कि अन्य ग्रहों पर जीवन है? नासा ने इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए वॉयेजर मिशन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चलाईं। ये मिशन सौर मंडल के बाहर के ग्रहों और उनकी संभावित वासियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए डिजाइन किए गए थे। 1970 में लॉन्च हुए वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने हमारे सौर मंडल का अध्ययन करने के साथ साथ हमारे ग्रह से दूर अन्य प्रयोगों का संचालन किया। उनका मुख्य उद्देश्य ग्रहों, उपग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के बारे में नई जानकारी इकट्ठा करना था। वॉयेजर मिशनों ने शानदार तस्वीरें और डेटा भेजकर वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण को बदल दिया। वॉयेजर 1 का मुख्य लक्ष्य बृहस्पति और शनि ग्रहों का अध्ययन करना था। इसने बृहस्पति के चारों ओर गैस की विशाल झिल्ली और शनि के रोचक चांद तीतन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। ये ज्ञान एलियंस की संभावित उपस्थिति का मार्गदर्शन करता है, क्योंकि इन ग्रहों और चांदों पर परिस्थितियां जीवन को समर्थन देने वाली हो सकती हैं। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून और यूरेनस की तरफ यात्रा की। ये पहली बार था जब इंसान ने इन दूरदर्शी ग्रहों के करीब पहुंचने की कोशिश की। इन ग्रहों की जटिल संरचना और उनके उपग्रहों का विस्तृत अध्ययन ने शोधकर्ताओं को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। नासा ने वॉयेजर मिशनों के जरिए एक गोल्डन रिकॉर्ड भी छोड़ा, जिसमें धरती की आवाजें और चित्र शामिल थे। यह रिकॉर्ड उन एलियंस के लिए था जिन्हें एक दिन वॉयेजर संभावित रूप से मिले। यह विचार खुद को उन जीवन आधारित गुणों को व्यक्त करने का एक तरीका है जो हम सभी साझा करते हैं। वॉयेजर मिशनों की सफलता हमें यह समझने में मदद करती है कि अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं क्या हैं। यह अंतरिक्ष की समुद्र में हमारे पथ के दूसरे छोर पर एलियंस की उपस्थिति की खोज को प्रेरित करता है। क्या हम अकेले हैं या कहीं और जीवन मौजूद है? वॉयेजर मिशन ने इस प्रश्न का अनुसंधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हालांकि वॉयेजर ने अभी तक कोई एलियन जीवन नहीं खोजा, यह यात्रा अभी भी जारी है। अंतरिक्ष में घूमते हुए यह मिशन मानवता की सीमा को बढ़ा रहा है और हमें यह सोचने की प्रेरणा देता है कि हमारे सौर मंडल में क्या क्या है। क्या हम कभी उन संदेशों का उत्तर पाएंगे जो हमारे ग्रह के बाहर से आएंगे?